आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमको गिवन है कि दो पाइप हैं ए एंड बी जो किसी सिस्टम को फिल करते हैं 10 मिनट एंड 15 मिनट्स में रिस्पेक्टिवली। दोनों पाइप ओपन किए जाते हैं एक साथ, लेकिन आफ्टर 3 मिनट्स जो पाइप बी है उसको बंद कर दिया जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट और अकेला ए फिल करेगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम कितने टाइम में फिल होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे पहले पाइप ए और पाइप बी दोनों के 3 मिनट्स के वर्क हम निकालेंगे, टुगेदर के 3 मिनट्स के वर्क निकालेंगे। तो ए 3 मिनट वर्क या हम कहें पार्ट बाई ए, पार्ट ऑफ सिस्टम fill by A in 3 minutes. 10 मिनट्स में वो पूरे सिस्टम को फिल करता है, 1 मिनट में फिल करेगा 1/10, लेकिन हमको चाहिए 3 मिनट्स वर्क, दैट मीन्स 3 मिनट का वर्क हो जाएगा उसका 3/10। इसी तरह से पार्ट ऑफ सिस्टम फिल बाय बी इन 3 मिनट्स, 15 मिनट्स में फिल करता था, पाइप बी 1 मिनट में फिल करेगा 1/15 पार्ट और 3 मिनट्स में फिल करेगा 3/15 पार्ट। तो पार्ट ऑफ सिस्टम फिल बाय ए प्लस बी टुगेदर इन 3 मिनट्स, ये हो जाएगा 3/10 प्लस 3/15, 30 is the LCM, 10 3 hours, 3 hours 9 plus 15 2 hours 30, 2 3 hours 6, ये बन गया हमारे पास 15/30, जिसको हम 1/2 भी कहते हैं। 15 से 30 कैंसिल हो जाएगा, we get 1/2। That means in 3 minutes the system is filled half system fill हो जाती है। रिमेनिंग पार्ट हम निकालेंगे। रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा 1 - 1/2, क्योंकि पूरे सिस्टम को भरना 1 पार्ट कहलाएगा, जिसमें से हाफ पार्ट उसको ऑलरेडी फिल हो चुका है दोनों ही पाइप के द्वारा। तो रिमेनिंग पार्ट बचा हमारे पास 1/2, दैट मीन्स हाफ सिस्टम बची जिसको फिल अप फर्दर करेगा पाइप ए। तो रिमेनिंग पार्ट fill by A in, अब अगर हम देखें तो A पूरे सिस्टम को फिल करता था 10 मिनट्स में, हाफ पार्ट को फिल करेगा 1/2 इंटू 10 मिनट्स में, दैट मीन्स 5 मिनट्स में। दैट मीन्स सिस्टम हमारे दो पार्ट्स में फिल हो रही है। 3 मिनट्स इनिशियल उसको लग रहा है, जब पाइप ए एंड बी दोनों टुगेदर उसको फिल करते हैं उसका हाफ पार्ट, और जब पाइप ए अलोन उसको फिल करता है तो 5 मिनट्स उसको लगते हैं। टोटल टाइम हमारा कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम इक्वल हो जाएगा 3 मिनट प्लस 5 मिनट, दैट इज 8 मिनट। इस तरीके से पूरा जो सिस्टम फिल होगा वो 8 मिनट में फिल हो जाएगा। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिमेनिंग पार्ट को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में पूछा है पूरे सिस्टम को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 8 मिनट। यदि वो हमसे रिमेनिंग पार्ट के लिए पूछता तो हमारा आंसर होता 5 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट्स रिमेनिंग पार्ट को अलोन ए फिल करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमको गिवन है कि दो इनलेट पाइप है, पाइप ए एंड पाइप बी, जो किसी सिस्टम को फिल करने में रिस्पेक्टिवली 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स लेते हैं। ये दोनों ही इनलेट पाइप है। इसके अलावा एक थर्ड पाइप सी है जो कि सिस्टम को एम्प्टी करने में सिर्फ 5 मिनट्स लेता है। इनिशियली दो पाइप ए एंड बी ओपन किए जाते हैं 4 मिनट्स के लिए, उसके बाद जो पाइप सी है उसको भी ओपन किया जाता है, और फाइनली जो सिस्टम है वो एम्प्टी हो जाती है। कितने टाइम में एम्प्टी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो सिंपली इसके लिए हम देखेंगे कि पार्ट कितना फिल करेंगे ए एंड बी दोनों मिलकर इनिशियल 4 मिनट्स में। तो पार्ट फिल बाय पार्ट of tank filled by A and B in 1 minute। ये हो जाएगा A तो फिल करता है 10 मिनट्स में, तो 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/10। B फिल करता है 15 मिनट्स में, तो 1 मिनट वर्क हो जाएगा उसका 1/15। ये A प्लस बी का 1 मिनट वर्क हो जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 33 प्लस 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 5/30। 5/30 को हम 1/6 भी कहते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय ए प्लस बी इन 4 मिनट्स। क्योंकि ये दोनों ही पाइप ओपन हुए हैं इनिशियल 4 मिनट्स के लिए, ये 1/6 तो 1 मिनट का वर्क हो गया, 4 मिनट का वर्क हो जाएगा इसका 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4/6। 2 से दोनों ही डिविजिबल है। 2/3 पार्ट्स फिल कर रहे हैं ये दोनों ही पाइप इनिशियल 4 मिनट्स में। अब एंट्री होती है पाइप सी की। यहां पर पाइप सी ओपन किया जाता है और पाइप सी एम्प्टी करता है पूरे टैंक को 5 मिनट्स में। दैट मीन्स ये जो आउटलेट पाइप है ये काफी हैवी है, इसका रेट काफी ज्यादा है। अब तीनों का ए बी और सी तीनों का 1 मिनट वर्क हमको चाहिए होगा, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 मिनट। तीनों का 1 मिनट वर्क, ए का 1 मिनट वर्क है 1/10, बी का है 1/15, और क्योंकि पाइप सी आउटलेट पाइप है इसलिए उसका वर्क जो हम लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे, -1/5। फिर से एलसीएम 30 हमारे पास आया, 10 3 आवर्स 30, 15 2 आवर्स, 5 6 आवर्स। ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई 3 + 2 5 -6, वी गेट माइनस के 1/30। नेगेटिव साइन हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि तीनों अगर एक साथ ओपन किए जाए तो टैंक फिल नहीं होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि साइन हमारे पास जो रिजल्टिंग आया है वो नेगेटिव आया है। ये जो आउटलेट पाइप है ये काफी स्पीड के साथ पानी को ओवरफ्लो कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं A plus B plus C, A plus B plus C empty the full tank in 30 minutes। 30 मिनट में वो पूरे टैंक को एम्प्टी कर देंगे। यदि तीनों ही पाइप A, B एंड C तीनों ही पाइप एक साथ ओपन किए जाए तो पूरा टैंक एम्प्टी हो जाएगा 30 मिनट्स में। लेकिन इनिशियल 4 मिनट में ओनली हमारे पास 2/3 पार्ट फिल हुआ था, तो हमें सिर्फ इतना ही पार्ट एम्प्टी करना होगा, क्योंकि फर्दर आगे जो टैंक था वो फिल ही नहीं हुआ। तो हम निकालेंगे A plus B plus C empty the 2/3 part and जब पूरा टैंक एम्प्टी नहीं कराना है, 2/3 पार्ट एम्प्टी कराना है, तो ऑब्वियस टाइम भी टोटल टाइम का 2/3 टाइम ही लगेगा। ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट मीन्स 20 मिनट्स। इन 20 मिनट्स द टैंक विल बी एम्प्टीड कंप्लीटली। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमको गिवन है कि पाइप ए 6 टाइम फास्टर है कंपैरेटिवली टू पाइप बी, जबकि पाइप बी को एक सिस्टम को फिल करने में 21 मिनट्स लगते हैं। यदि दोनों ही पाइप ओपन किए जाए तो सिस्टम कितने टाइम में फिल हो जाएगी, आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये बात ध्यान देंगे कि
जिस पाइप की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसका टाइम टेकन उसी के प्रोपोर्शन में लेसर होगा। मोर स्पीड मींस लेस टाइम। तो यहाँ पर पाइप ए 6 टाइम मोर एफिशिएंट है, 6 टाइम फास्टर है, तो उसका जो टाइम टेकन है कंपैरेटिवली टू टाइम टेकन बाय बी वो 1/6 पार्ट होगा टाइम टेकन बाय बी के। तो यहां नोट डाउन करेंगे टाइम टेकन बाय बी टू फिल द सिस्टम जो कि होगा 1/6 पार्ट टाइम टेकन बाय बी, और बी को सिस्टम फिल करने में टाइम लगता है 21 मिनट्स। तो 3 से 7 टाइम, 3 से 2 टाइम, दैट मीन्स 7/2 मिनट्स में पाइप ए उस सिस्टम को फिल कर सकती है। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया, पाइप ए फिल करती है उस सिस्टम को 7/2 मिनट्स में, पाइप बी फिल करती है 21 मिनट्स में। टुगेदर कितने टाइम में फिल करेंगे सिस्टम को, ये हमको फाइंड करना है। तो part of system filled by both in 1 minute। पाइप ए 7/2 मिनट्स में पूरा सिस्टम फिल कर रही है, तो 1 मिनट में फिल करेगी 2/7 पार्ट, जबकि पाइप बी को 21 मिनट लगता है उस पूरे सिस्टम को फिल करने में, तो 1 मिनट में फिल करेगी वो 1/21 पार्ट। वी टेक एलसीएम एज 21, 7 3 hours 21, 3 2 hours 6 प्लस 1, ये हो गया 7, 7/21, 7 से 21 कैंसिल 3 टाइम्स। तो टुगेदर दोनों मिलकर 1 मिनट में 1/3 सिस्टम फिल कर देंगे। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ fill the system। ये हो जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में दोनों मिलकर सिस्टम को फुल भर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमको गिवन है कि एक सिस्टम फिल होती है 2 पाइप ए एंड बी से, दोनों मिलकर उसको 6 मिनट में फिल कर देते हैं। इसमें पाइप ए 5 मिनट लेस टाइम लेता है कंपैरेटिवली टू पाइप बी के। तो पाइप बी अलोन उस सिस्टम को फिल करने में कितना टाइम लेगी, ये आपको फाइंड करना है। तो लेट पाइप बी टेक्स 10 minutes to fill the tank, then pipe A takes n-5 minutes to fill the tank। क्योंकि A 5 मिनट लेस टाइम लेता है, अगर B ने n मिनट्स लिए तो डेफिनेटली A का टाइम टेकन हो जाएगा n-5 मिनट्स। अब दोनों मिलकर सिस्टम को फिल करते हैं तो 6 मिनट में सिस्टम फिल हो जाती है। तो टुगेदर का हम 1 मिनट वर्क निकालेंगे। पार्ट फिल बाय A plus B in 1 मिनट। 1 मिनट में दोनों मिलकर फिल करेंगे 1/n प्लस 1/n माइनस 5। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दोनों मिलकर 6 मिनट में सिस्टम फिल कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो क्वांटिटी है ये 1/6 के इक्वल होगी।
So 80 cube 1 upon n plus 1 upon n minus 5 is equals to 1 upon 6. We take LCM from here, we get n into n minus 5. यहाँ पर n से n कैंसिल होगा, we get n minus 5. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n minus 5 भी हमको मिल गया, प्लस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस n minus 5 से डिवाइड करेंगे इस LCM को, n minus 5 से n minus 5 कैंसिल हो जाएगा, we get n. n की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 के साथ करेंगे तो n ही हमको मिल जाएगा इक्वल में 1 अपॉन 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक रिलेशन हम n में बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे. तो 1 की मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन के साथ हो जाएगी, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये है n प्लस n 2n, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12n माइनस 6 5 आवर्स 30. इन दोनों ही एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक रिलेशन हमें मिल जाएगा, ये बनेगा n स्क्वायर 12n माइनस 7n माइनस के 17n प्लस 30 इक्वल 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 30 के दो ऐसे फैक्टर हमको लेने हैं जिनका सम 17 हो. तो 30 के ऐसे दो फैक्टर होंगे 15 एंड 2. ये एक्सप्रेशन बनेगा n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 2n प्लस 30 इक्वल 0. We take n as the common, then we get n minus 15. Once again we take minus 2 as the common, then we get n minus 15 equal 0. We have n minus 15 and n minus 2 equal 0. यहां हम देखते हैं कि दो एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हमको मिल रहा है. दिस इज पॉसिबल ओनली whenever either first becomes 0 or second becomes 0 or both become 0. तो या तो n minus 15 0 के इक्वल होगा या n minus 2 0 के इक्वल होगा. यदि ये n minus 15 0 के इक्वल है तो n का वैल्यू मिल जाएगा हमको 15, और यदि n minus 2 0 के इक्वल है तो n का वैल्यू मिल जाएगा 2. ये हमारे पास सॉल्यूशन आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. इसमें से ये जो सॉल्यूशन आया इसको इस कॉन्टेक्स्ट में हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पर n है टाइम टेकन बाय पाइप B टू फिल द टैंक. यदि मैं n का वैल्यू 2 लेता हूं, दैट मींस मैं अगर इस बात को मानता हूं कि B टेक्स 2 मिनट टू फिल द टैंक, तो क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि टैंक जो पाइप A है वो 5 मिनट लेस टाइम लेती है. दैट मींस उस केस में A द्वारा जो टाइम टेकन होगा वो माइनस की क्वांटिटी हो जाएगा, -3 मिनट्स होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 2 रिजेक्ट हो जाएगी. सो n is equals to 15 is only solution for the given context. तो ये था क्वेश्चन नंबर 28. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमको गिवन है कि एक इनलेट पाइप किसी सिस्टम को फिल कर सकती है 10 आवर्स में, बट एक आउटलेट पाइप के ओपन होने की वजह से उसको 5 आवर्स मोर उसको लगता है. तो ये आउटलेट पाइप अलोन उस सिस्टम को एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लेगी फाइंड करना है. यहां देखेंगे इनलेट पाइप का 1 आवर वर्क हम निकालेंगे. Part of system filled by inlet pipe in 1 hour. 10 आवर्स में पूरा फिल करती है तो 1 आवर में फिल करेगी पूरे सिस्टम का 1/10 part. Due to the outlet pipe
it take 5 hour more. That means जब इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों टुगेदर एक साथ ओपन किए जाते हैं, then it takes 15 hours in total. तो part of cistern filled by both pipe in 1 hour, 1/15 दोनों मिलकर फिल करते हैं 1 आवर में 1/15 पार्ट, क्योंकि दोनों मिलकर 15 आवर्स में पूरे सिस्टम को फुल करते हैं. तो लेट आउटलेट पाइप अलोन फिल द होल सिस्टम इन एन आवर्स. तो ATQ हो जाएगा इनलेट पाइप का 1 आवर वर्क 1/10 माइनस आउटलेट पाइप का 1 आवर वर्क 1/n. क्योंकि ये आउटलेट पाइप है इसलिए इसकी क्वांटिटी नेगेटिव में ली है. ये दोनों मिलकर टुगेदर का 1 आवर वर्क हो गया, जो कि इक्वल होगा टुगेदर के 1 आवर वर्क 1/15 के, इज इक्वल टू 1/15. इसको राइट साइड में ले जाएंगे. 1/10 माइनस 1/15 should be equal 1/n. We take LCM as 30, 10 3 hours, 15 2 hours equal 1/n. तो 1/n का वैल्यू मिल गया 1/30. That is implies as n become 30. तो जो आउटलेट पाइप है वो अलोन पूरे सिस्टम को एम्प्टी करने में इट टेक्स 30 मिनट 30 आवर्स. तो ये था क्वेश्चन नंबर 29. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमको गिवन है कि किसी टैंक को फिल करने में दो टैंक है जिनको दो पाइप्स हैं जिनको इंडिविजुअल 12 आवर्स एंड 20 आवर्स लगते हैं. बट ड्यू टू द लीकेज इट टेक्स हाफ एन आवर्स मोर टू फिल द टैंक. तो ये जो लीकेज है ये अगर पूरे टैंक को अलोन एम्प्टी करेगी तो कितना टाइम इसको लगेगा. तो हम देखेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो इनलेट पाइप है वो दोनों ही पाइप मिलकर पूरे टैंक को कितने टाइम में फिल कर पाएंगे. तो पार्ट फिल बाय बोथ पाइप्स इन 1 आवर. ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/20, क्योंकि पहले पाइप को 12 आवर्स लगते हैं पूरे टैंक को फिल करने में, जबकि दूसरे पाइप को 20 आवर्स लगते हैं. तो टुगेदर दोनों को 1 आवर में दोनों फिल करेंगे 1/12 प्लस 1/20 पार्ट. एलसीएम लेंगे, 60 इज एलसीएम. 12 5 जा and 23 hours. That means 8/60 4 से डिविजिबल है. ये आ गया 2/15. That means टुगेदर दोनों 1 घंटे में भरेंगे 2/15 पार्ट. That means दोनों मिलकर अगर पूरे टैंक को फिल करेंगे तो 15/2, इसका रेसिप्रोकल 15/2 आवर्स उनको लगेगा. तो A प्लस B fill the tank in 15/2, that is 7 whole 1/2 hours. अगर लीकेज नहीं है तो A एंड B दोनों इनलेट पाइप को टैंक फिल करने में 7 hours 30 मिनट्स लगेगा. बट क्वेश्चन में हमको गिवन है ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 30 मिनट्स मोर. दैट मीन्स यूजुअली वो लेते हैं 7 आवर्स 30 मिनट और लीकेज के साथ उसको लगेगा 30 मिनट्स मोर. दैट मीन्स 8 आवर्स. ये हो जाएगा A प्लस B प्लस लीकेज. यदि लीकेज के साथ A और B इनलेट पाइप फिल करें टैंक को, फिल द टैंक इन, तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा. दैट मीन्स 8 आवर्स उनको लगेगा. हमें लीकेज का टाइम फाइंड आउट करना है. लेट
alone leakage takes x hours। तो तीनों का यहां से अगर हम a प्लस बी प्लस लीकेज तीनों का 1 आवर वर्क निकाले तो 1/8 आएगा। इसी क्वांटिटी को अगर हम दूसरे तरीके से निकालें तो तीनों का 1 आवर वर्क हो जाएगा 80Q 1/12 प्लस 1/20 माइनस 1/x। हमने लीकेज का टाइम टेकन x आवर्स लिया है। चूंकि ये आउटलेट पाइप की तरह वर्क करेगा इसलिए इसका 1 आवर वर्क हमने नेगेटिव में लिया है। तो ये तीनों का 1 आवर वर्क हो गया जो कि इक्वल होगा टुगेदर के 1 आवर वर्क 1/8 की। इस रिलेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा लीकेज अलोन लीकेज का टाइम टेकन होगा पूरे टैंक को एम्प्टी करने के लिए। इसके लिए 1/x को राइट में शिफ्ट करेंगे, 1/8 लेफ्ट में आ जाएगा, ये बनेगा 1/12 प्लस 1/20 माइनस 1/8 इक्वल 1/x। दैट मीन्स 1/x शुड बी इक्वल, एलसीएम लेंगे तीनों क्वांटिटी का, वी टेक 120 एज द एलसीएम, 12 से 10 टाइम्स, 20 से 6 टाइम्स माइनस 8 से 1 टाइम 5 टाइम, 10 plus 6 16 minus 15 we get 1/120। that means x equal 120 hours। so the leakage alone empty the full tank in 120 hours। ये था क्वेश्चन नंबर 30।